नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। देखिए, एक मामला ऐसा संगीन मामला है, ऐसा अजीबो-गरीब फैसला जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया और वो हाई कोर्ट कोई और हाई कोर्ट नहीं, देश के सबसे पुराने हाई कोर्टों में से यानी कि बड़े हाई कोर्टों में से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया। आखिर फैसला क्या है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, हेडिंग में जो हाईलाइट में है वो उसका बारे में हम लोग बात करेंगे कि महिला के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना रेप या रेप करने का कोशिश नहीं है। 11 साल बच्ची के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला दिखा है। अब फैसला क्या हुआ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला लेते हुए कहा है कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना और उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया। देखिए, कोर्ट इसको एक तैयारी यानी अपराध करने से पहले उसका तैयारी बताया है और तैयारी और होना अलग अलग बात को बताया गया है। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया। कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि ये जो दुष्कर्म जो छेड़छाड़ हुआ है, निजी अंग को छुआ गया है या डोरी तोड़ा गया है, पैजामे का डोरी, और उसको घसीटते हुए ले जाया गया है, वो दुष्कर्म नहीं है, दुष्कर्म करने का तैयारी है, ये बताया है। या तैयारी और कोशिश दोनों में अंतर बताया है। अब अंतर क्या है कि वो कोशिश कर रहा था, उसका तैयारी कर रहा था, तो उसका मामला नहीं बनता है कोशिश या वो रेप का कोशिश करने का मामला ये जो है नहीं बनता है। निचली कोर्ट के द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया है। जो कि आरोप लगा हुआ था उस पे संशोधन किया जाए, उस पे ये लिखा जाए कि इसका जो है वो तैयारी है, वो प्रयास नहीं है, रेप का प्रयास नहीं है, रेप का तैयारी कर रहा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, देखिए कौन सा जस्टिस है जो कि आदेश दिया, वो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने यह आदेश दिया। कहा, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर है। अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इससे पीड़िता के कपड़े उतर गए। न यह आरोप है कि अभियुक्त ने पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की। आरोपी पवन या आकाश, दो आरोपी हैं, पवन या आकाश। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की थी कि दोनों ने 2021 में लिफ्ट के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की, हालांकि राहगीरों के आने पर वो भाग गए। सोचिए, मामला यही है। उसके बाद भी जो है हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो रेप या रेप करने का कोशिश नहीं है। इसको संशोधन किया जाए और इसमें लिखा जाए कि इसमें रेप का तैयारी कर रहा था। देखिए आप लोग, इस तरह का जो है वो फैसला सुना करके और अपराधी जो है बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब समझिए पोक्सो एक्ट के तहत क्या कहा गया। पोक्सो एक्ट के तहत क्या होता है, 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलटते हुए कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों का छूना यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इरादा है न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क करना। एक एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला के जानकारी ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न का एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पोक्सो में अपराध नहीं माना जा सकता है। हालांकि इस फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये पोक्सो एक्ट था, इसके तहत ये कहा गया था कि किसी भी नाबालिग को टच करना पोक्सो एक्ट का अपराध माना जाएगा। लेकिन उसको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की एक एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला जनवरी 2021 में एक फैसला में उन्होंने ये कहा था कि नाबालिग को स्किन टू स्किन यानी कि जब स्किन टू स्किन ही टच होगा तभी माना जाएगा कि ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन इस फैसला को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्किन टू स्किन टच नहीं, किसी भी निजी अंग को छूना या उस प्रकार का जो है यौन व्यवहार करना
उसको पॉक्सो एक्ट के तहत माना जाएगा। अब सोचिए इस तरह का फैसला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इस फैसले पे आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।